तो हम लोग जो फैब्रिक फ्रॉम फाइबर जो डिस्कस करेंगे उसमें फैब्रिक फ्रॉम फाइबर में पहले ही आप डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लॉथ्स इन आवर डेली लाइफ, है ना। तो ये केवल हमें प्रोटेक्शन ही नहीं प्रोवाइड करता है हीट एंड कोल्ड से, बल्कि ये हमें देखने में भी सुंदर बनाता है ना। लुक लाइक नाइस, है ना, डिसेंट। ये हमें दिखाई देगा लुक नाइस एंड डिसेंट, है ना। तो कपड़ा पहनने से ही आदमी जो है अच्छे लगते हैं, देखने में खूबसूरत लगते हैं। तो ये जो है आपने इम्पोर्टेंस ऑफ क्लॉथ्स जो पढ़ा, इम्पोर्टेंस ऑफ क्लॉथ्स में आपने ये लिख कि इट प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट एंड कोल्ड। जैसे गर्मी के दिनों में आप कॉटन क्लॉथ को प्रीफर करते हैं, वहीं पर विंटर में किस क्लॉथ्स को प्रीफर करते हैं? वुलेन क्लॉथ्स को, वुलेन क्लॉथ्स को प्रीफर करते हैं, है ना। उसी तरह से आप रेन से बचने के लिए कौन से क्लॉथ्स का आप प्रीफर करते हैं? तो रेन कोट का यूज करते हैं, अम्ब्रेला का यूज करते हैं। तो ये सभी जो है आपको इम्पोर्टेंस ऑफ, आपको फॉरेस्ट इम्पोर्टेंस ऑफ क्लॉथ्स हो गया, ठीक है। अब ये क्लॉथ्स जो बना है आर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइबर। और ये फाइबर्स जो है कहाँ से ऑब्टेन होगा? तो ये दिस फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये किससे? प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ फाइबर्स प्लांट से मिलते हैं। अभी रिसेंटली जो चूँकि बेरोजगारी बढ़ चुकी है और कोरोना ने बहुतों को डैमेज कर दिया, जो दूसरे पर डिपेंडेंट थे, इंडस्ट्रीज पर डिपेंडेंट थे, वह बाहर जाके अपना जीविका उपार्जन करते थे। तो इस केस में जब उसकी आमदनी बंद हो गई, वो लोगों को हटा दिया, लेबर सबको, तो क्या हो गया? तो लोगों ने अपना, गवर्नमेंट ने, हर एक स्टेट का गवर्नमेंट ने उनको है प्रोत्साहन राशि दिया, इनकरेज किया कि आप पैसे लो, लोन पे ही पैसे लो और कुछ अपना रोजगार खोजो, है ना, कुछ रोजगार खोजो। तो उसने क्या किया, बनाना का जो फाइबर्स होता है, जो उसका स्टेम है बनाना का, है ना, बनाना के स्टेम से भी बहुत आदमी, बहुत सारे जो जिसके पास हुनर है, उन्होंने क्या किया, दरी वगैरह बनाना, कारपेट वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो बनाना क्या हो गया? प्लांट्स, और प्लांट यानी बनाना में भी फाइबर्स है, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, ये कारपेट वगैरह वो डिजाइन वाले वो कारपेट्स वगैरह बनाते रहते हैं। ओके, उसी तरह से कॉटन का भी प्लांट्स आता है ना, जो आपको रुई की तरह दिखाई देगा। वह कॉटन से हम लोग कॉटन क्लॉथ्स बनाते हैं, जो हमें हीट से प्रोटेक्शन, गर्मी के दिनों में ज़्यादा हम लोग प्रिफर करते हैं कॉटन ही क्लॉथ्स को। एम आई राइट? Are you listening clearly? Yes, sir. No any problems? Yes, तो आपने इम्पोर्टेंस ऑफ क्लॉथ्स जाना, और फाइबर कहाँ से मिलता है? तो प्लांट्स और एनिमल से। ये तो नेचुरल फाइबर हो गया। प्लांट और एनिमल से जो मिलना, जो फाइबर मिलेगा वह कौन से फाइबर होंगे? नेचुरल फाइबर होंगे। कौन से फाइबर होंगे? नेचुरल। और जो सिंथेटिक फाइबर्स है, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल फाइबर्स कहते हैं, वह आपको मेड है, मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है इन फैक्ट्री, है ना। तो दैट फाइबर्स, है ना, मेड बाय मैन, तो उसको हम लोग सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। कौन से फाइबर कहेंगे? सिंथेटिक फाइबर या मैन मेड फाइबर कह सकते हैं। तो एक्टिविटी 1 में आपको
ये नेम्स लिखना है, यू हैव टू राइट सम नेम्स, है ना। द फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड द फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। कुछ ऐसे फाइबर का नाम लिखना है जो आपको प्लांट से मिलता है, और कुछ ऐसे फाइबर का नाम बताना है जो आपको कहाँ से मिल रहा है, एनिमल से। ओके, तो आपको एक्टिविटी 1 में यही कुछ नेम्स मेंशन करना है कि कौन से फाइबर्स हमें प्लांट से मिल रहा है और कौन से फाइबर जो है एनिमल से मिल रहा है। आप Cotton देखिए, and jute fibers from plants and silk and wool from Yes. animals और ओके wool और ओके ओके, आपने बोला कि कॉटन एंड जूट, है ना, आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स फाइबर, वेयर एज ऊल, है ना, रेशम, सिल्क, ये सब सिल्क ही को रेशम कहते हैं। तो ऊल एंड सिल्क आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, जो एक्टिविटी 1 में मेंशन्ड है। अब हमें डिस्कस करना है कि एनिमल फाइबर्स के बारे में, है ना। अब वी हैव टू डिस्कस अबाउट द एनिमल फाइबर्स। तो ये पहले ही ऊल एंड सिल्क आर टू नोन फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। ऊल और सिल्क कहाँ से मिलता है, एनिमल से। तो ऊल कैसे प्राप्त होता है, जो नेचुरल ऊल है, दो तरह के ऊल होते हैं। सिंथेटिक ऊल, जो हम लोग जो क्लॉथ्स पहनते हैं, वुलन क्लॉथ, स्वेटर वगैरह, वह आपको मे बी वह सिंथेटिक ऊल हो सकता है ना। वो कौन से ऊल हो सकते हैं, सिंथेटिक। नेचुरल ऊल बहुत कम अमाउंट में मिलता है और उस पर बैंड भी है, गवर्नमेंट ने बैन भी कर चुका है कि जब हमें अल्टरनेटिव है, जो आर्टिफिशियल ऊल है हम बना सकते हैं, तो हम किसी एनिमल्स की जान क्यों ले सकते हैं, है ना। अभी देख रहे हैं स्कूल में ही शू जो आप पहनते हैं, है ना, तो क्या हुआ, तो जो शू पर भी बैन कर दिया गया नहीं है। है। क्या बोले, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है सर। रिकॉर्डिंग अभी आज जो मैं शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ, आज लैपटॉप से नहीं हो रहा है। अगर लैपटॉप रखा है तो चूंकि मुझे स्कूल आना पड़ा ना, तो वो लैपटॉप भारी हो जाता है ना, और थोड़ा जल्दीबाजी में मैंने नहीं लाया, कि हो सकता है कल से लाना पड़े। तो रिकॉर्डिंग अभी शेयर स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है, बाद में उसको किया जाएगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप नहीं देख सकते हैं। अगर आपके किसी के पास है लैपटॉप, जो हैंड्स रेज करो तो उसको मैं रिकॉर्डिंग का अलाउ कर देता हूँ। किसी के पास है लैपटॉप तो हैंड्स रेज करोगे। लोहित राव, और ये तो जवाब देता नहीं है। और एनीवन, संगम सिंह तुम्हारे पास है, सिद्धांत शर्मा। नो सर, नहीं है सर। नो सर, नहीं है लैपटॉप। ओके, तो इसमें रिकॉर्डिंग ऑप्शंस नहीं है, इसीलिए दिक्कत है ना। तो आपको केवल ये लोहित किस तरह का है लड़का, लोहित को जानते हैं, 7J। यस सर। सर कुछ नहीं बोलता है सर। और क्या ये वर्क कर सकता है अलॉग? नहीं सर, उल्टा सीधा कर देगा। उल्टा सीधा कर देगा ना, पता नहीं, कुछ छोड़ भी दो। कर तो देगा। मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो शेयरिंग स्क्रीन को ही कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ओके, तो आप डोंट वरी, और ओके सर। आज का ट्राई ही होगा इतने भी, है ना। तो आपने समझ में आ गया कि जो ऊल है, नेचुरल ऊल कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो ये कहता है कि इट इज ऑब्टेन फ्रॉम बॉडी कोट,
ऑफ सम एनिमल्स, उस एनिमल्स में कौन कौन आते हैं, है ना, जिस भेड़ का, है ना, ऊन आप ले सकते हैं, है ना, जो कि भेड़ी सीप जिसको कहते हैं, वह आपको डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के सीप्स होते हैं और उसी के बॉडी कोट को हम लोग ऊल के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सीप का जो बॉडी कोट ऊल है वो फाइन सॉफ्ट हेयर होता है, और तो इसको हम कैसे अलग करेंगे, तो जो आपको ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, आप देखिए भगवान ने उसको कोल्ड से प्रोटेक्शन के लिए ही उसको भी ऊल दिया है ना, सीप वगैरह को जो ऊल दिया है, लेकिन हम लोग अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए उसके बॉडी कोट से, जिसको बॉडी कोट को हम फ्लीस कहते हैं, है ना, जो सॉफ्ट हेयर होता है ना, उसको आप निकाल लेते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए। आपको जो कोल्ड है, कोल्ड से बचने के लिए आप उसको निकाल लेते हैं। उसको भी अगर आप यहीं पर देखो गोट, है ना, तो उसने, थैंक यू रोहित, तुम्हें ये नहीं कहा गया है, कोई डिस्करेज नहीं किया जा रहा है कि तुम कुछ करते नहीं हो, तुम शांत प्रकृति के आदमी हो, ये भी एक अच्छी क्वालिटी है ना। तुमने क्वेश्चन आंसर डन कर लिया, वेरी गुड। आप ये कोई बच्चे, है ना, एक्टिव नेचर में होते हैं तो उसके अंदर में शरारत भी हो सकती है, तो ऐसा नहीं कहा जा रहा है। देखा जाता है क्योंकि कोई गॉड नहीं है, वह आपके रिस्पॉन्स को देखते हुए ये एस्टिमेट करता है कि आप सही वर्क कर सकते हो, है ना। तो अभी आप पे फेट नहीं हुआ है क्योंकि अननोन आपके क्लास में आपको पहचाना नहीं है, इसीलिए ऐसा, इसीलिए इसको, है ना, अदरवाइज लेने की ज़रूरत नहीं है, ओके, है ना। तो आपने, और वही वर्क मैं कर सकता हूँ, है ना, यहाँ पर हो रहा है रिकॉर्डिंग, इसलिए डोंट वरी, चिंता मत करना है, ओके। तो आप वीडियो देखते हैं मिस्टर लोहित? यस सर। ओके, तो शुभम कुमार, you are not in proper dress. Shivam, 7J, are you listening? शुभम कुमार, बोलिए शुभम कुमार, क्या दिक्कत है? कुछ नहीं सर, वीडियो देखते हूँ सर। देखते हैं ना, वेरी गुड, अच्छा लगता है, समझ में आता है? यस सर। वो कोई प्रॉब्लम भी है? कोई प्रॉब्लम भी है? नहीं सर। वेरी गुड। नहीं सर, आपका आवाज कट कट क्या रहा है? अभी अभी नहीं सर, कट कट क्या रहा है सर? अभी तो नेटवर्क यहाँ अच्छा है, तो कैसे आएगा जी? तो ठीक है, ओके, यस सर। तो हम लोग जो कहते हैं कि जो बॉडी कोट जो एनिमल से, जो सीप से लेते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लीस कहते हैं, है ना। तो सीप, गोट, कैमेल, याक, ये सभी से हम वूल फाइबर, जो वूलन क्लॉथ्स ऑब्टेन करते हैं, किस किस चीज़ों से? सीप, गोट, कैमेल एंड याक, है ना। इससे हमें क्या करते हैं कि आप वूलन क्लॉथ इसी से ऑब्टेन करते हैं। अब देखिए, नेचुरली आप देखिए, भगवान ने बनाया है, यहाँ के जो गोट है ना, कहाँ, जहाँ हम रह रहे हैं अभी, मान लो कि पटना या बिहार में कहीं भी हो, तो इस गोट में उतने ऊल नहीं मिलेंगे जितने कि कश्मीर में जो कोल्ड एरिया में जो गोट
पाए जाते हैं, सीप पाए जाते हैं, वहाँ पर जितना ऊल मिलेगा है ना वह यहाँ नहीं मिलेगा। ओके, क्लियर? तो यस सर। क्यों? क्योंकि ये भगवान ने बनाया है, उसको अपना नेचर जो है, जो जिस एरिया में रह रहा है, जिस क्लाइमेट में रह रहा है, उस क्लाइमेट में आपको उसको उसके अनुकूल इनहैबिटेट बनाने के लिए वहाँ पर जो है क्या करता है, जो है उसको उस तरह के प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए ज़्यादा अमाउंट में ऊल उससे बनते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे एनिमल से हम ऊल ऑब्टेन करते हैं, है ना, जिसमें सीप ऊल इज मोस्ट कॉमनली अवेलेबल, है ना। और कहीं भी आप जो नाम सुनते हैं कि ये पश्मीना ऊल है, ये अंगोरा है, ये शहतूश ऊल है, ये सभी क्या है, ये आपको सीप ऊल है। वैराइटीज ऑफ ऊल्स में आप 3 का नाम सुना, सर कैमल टू हॉट। यस, कैमल का भी ऊल हॉट ही होगा, लेकिन जनरली कैमल कहाँ मिलेगा, बहुत रेयर केस में मिलेगा। वो कहाँ मिलेगा, राजस्थान वगैरह में, है ना, वह गर्म एरिया में मिलेगा, तो उसमें ज़्यादा ऊल नहीं मिलने वाला है ना। उसके देखता है कभी कभार आपके एरिया में आता है, तो उस पर देखा है हेयर कितना रहता है, बहुत कम अमाउंट में रहता है, हो रहता है ना जी। तो ये तो आपको ये जो देखते हैं कि, तो कहने का मतलब है कि जनरली जो ऊल मिल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में, वो कहाँ से, सीप से मिलता है। ओके, तो 3 वैराइटीज ऑफ ऊल नाम आपको जनरली सुनने में मिलेगा। आप जब ऊल खरीदने के लिए जाते हैं, आप जो मफलर वगैरह जो आप पहनते होंगे, देखते होंगे, उस कंपनी का ब्रांड का नाम भी जनरली लोग, है ना, वो यही तीनों में से सेलेक्ट करता है जनरली। वैसे अभी वैराइटीज ऑफ ऊल हो गया है, उसकी नाम अपने नेम से, अपने बच्चों के नेम से वह रख लेता है, अपनी फैक्ट्री का नेम, लेकिन जनरली अंगोरा, पश्मीना एंड शहतूश जो है ये जनरली फेमस ऊन है। अब कहते हैं इन इंडिया द ब्रीडिंग ऑफ सी फोर ऊल इज डन मेनली इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा एंड गुजरात। ये देखिए कहाँ कहाँ इसका ऊल का हम लोग ज़्यादा अमाउंट में इंडिया में पाया जाता है। वह कहता है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान। राजस्थान में आपको अभी भी मैंने बताया कि वहाँ कैमल का नंबर ऑफ कैमल्स वहाँ ज़्यादा मिलेंगे। हरियाणा एंड गुजरात। These sheep are fed on grass, leaves, pulses, corn and oil cakes. You know, when a thick coat of the hair or fleece develops on their skin, it is shaved off or to shear to get wool. तो ये जो आपने जो स्टेट्स ऑफ इंडिया देखा कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, वहाँ पे जो हम सीप से जो ऊल प्राप्त करते हैं, वह सीप क्या क्या खाता है, तो घास, पत्तियाँ, दालें, है ना, ऑयल केक्स खाते हैं। ठीक है, तो जब इसका ठीक उसका जब हेयर काफ़ी ठीक हो जाता है, मोटा हो जाता है, तब उसको, जैसे हम लोगों को शेविंग करते हैं ना, अगर दाढ़ी बड़ा हो जाता है उसको शेविंग करते हैं, तो ये अलग टाइप का हुआ। उसमें सॉफ्ट जो लेयर है, आप देखते होंगे अगर आप खस्सी का मीट खाते होंगे, है ना, अगर नॉन वेजिटेरियन होंगे तो उसकी छाल को भी निकाल लेता है। उस छाल का, खस्सी की छाल को जो है ना कैसे निकालता है, अगर मुर्गा खाते होंगे तो मुर्गा को देखा है कैसे निकालता है, उसके साथ साथ एक चमड़ा का लेयर भी निकलता है, उसी को हम लोग फ्लीस कहते हैं। ये नहीं है कि ऊपर से रेजर मार दे। सर हैं, बोलिए बोलिए। जो पीला पीला
जो पीला पीला होता है, क्या जो पीला पीला रहता है उसको ऊपर वाला स्किन का लेयर देखो, स्किन में डिफरेंट लेयर्स होते हैं। तो जो हेयर का जो रूट्स है जिसके साथ रहता है, आप मुर्गा को देखते होंगे कैसे वह कट करके निकाल लेता है वो लोग उसके छाल को, उसी तरह से हाँ गुड उन लोगों की कलाकारी होती है। तुम बाल खींचोगे तब वह नहीं निकलेगा, है ना, तुमसे नहीं होगा, वो लोग अपना एक जगह से वह निकालता है और पूरे स्किन को, जिसको हम लोग फ्लीस कहते हैं, उसी तरीके से ऊन को निकाला जाता है नहीं? ओके, तो अब ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है कि भाई आप कॉटन को क्यों नहीं विंटर सीजन में यूज करते हैं, वूलन क्लॉथ ही क्यों यूज करते हैं? तो ऊल में ये खासियत होती है कि ऊल जो है वह आपको ट्रैप कर लेता है एयर को, और ट्रैप मीन्स फंसा लेना, एयर को वह ट्रैप कर लिया। और एयर जो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। दो तरह के, गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर। आप किचन में भी देखते होंगे कि जिस पर रोटी बनाया जाता है उसके जो पकड़ने वाला पोर्शन है वहाँ पर लकड़ी का हैंडल लगा हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि आयरन जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट है और वह कंडक्शन मेथड से वह हीट को ट्रांसफर कर देगा। ट्रांसफर हो जाएगा। यस, और वहाँ पर जो हम ऊँट का जो हैंडल बना दिए पकड़ने के लिए, तो चूंकि ऊँट क्या है, बैड कंडक्टर है, इसी कारण से वहाँ पे हम आराम से पकड़ सकते हैं। तो उसी तरह से कहता है कि एयर जो है, आप जो ढीला ढाला आप कपड़ा पहनिएगा तो अंदर में बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर में फार डिफरेंस होता है। बॉडी का टेम्परेचर अगर सेल्सियस में लेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस है, और अभी सराउंडिंग का टेम्परेचर उतना है नहीं जी। गर्मी के दिनों में भी 37 हो जाएगा तो आप गर्मी बहुत फील करते हैं, है ना? तो अभी आप देखते होंगे 18 डिग्री, 16 डिग्री, 18 डिग्री, 14 डिग्री ये मिलेगा आपको सराउंडिंग का टेम्परेचर। तो इस दोनों में क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है, तो नेचुरल है कि हीट ट्रांसफर कर देगा थ्रू द सराउंडिंग, तो हमें ठंडा फील होगा। तो आप जो वूलन क्लॉथ पहनते हैं, वूलन क्लॉथ क्या करता है, एयर को ट्रैप कर लिया, और एयर बैड कंडक्टर ऑफ हीट है जो उसको ट्रांसफ़र ही नहीं होने देगा, आपके बॉडी टेम्परेचर को ट्रांसफ़र नहीं होने देगा। तो आप क्या करेंगे, इन्हें गर्मी महसूस होंगे। वही चीज़ ये लास्ट लाइन में लिखा है कि wool traps air. Since air is a poor conductor of heat, it does not allow our body heat to escape. This keeps our body warm during winters. Okay, am I right? अब नेक्स्ट, यस सर, ये आपको एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है ना? ई फर्स्ट का आंसर है ये क्वेश्चन। ई फर्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे तो उसमें ये क्वेश्चंस राइज किया गया है ना, कि हाउ डू वूलन क्लॉथ कीप अस वार्म इन विंटर। ओके, तो उसका आंसर आपको पेज नंबर 214 में, जो आप ऊल पढ़ रहे हैं, ऊल के लास्ट पैराग्राफ में है। क्लियर? नो एनी प्रॉब्लम्स? हैव यू एनी प्रॉब्लम्स? नो सर। अब कहता है मेकिंग ऊल फ्रॉम फ्लीस, है ना? जो फ्लीस निकाला, फ्लीस किसको कहते हैं समझ में आ गया होगा कि बॉडी कॉट ऑफ फाइन सॉफ्ट हेयर, है ना, इज कॉल्ड फ्लीस। ठीक है, तो कैसे हम आपको ऊल फ्रॉम फ्लीस कैसे ऑब्टेन करते हैं, है ना? तो ये हम लोग, तो इसमें आपको 5 मेथड्स दिया है। पहला मेथड्स है
कि कैसे हम ऊल जो है फ्लीस से ऑब्टेन करते हैं, जिसमें पहला मेथड है शेयरिंग। द फ्लीस ऑफ sheep along with a very thin layer of dead skin is removed from the body। तो देखो, जैसे आप नेल्स है ना, ये जो फिंगर्स में नेल्स होते हैं उसको कट करते पेन होता है, नहीं होता है, तो उसको जो फ्लीस जो निकाला जाता है वह कहता है थीन लेयर ऑफ डेड स्किन। वो स्किन का थीन लेयर होता है और डेड रहता है, उसमें जान नहीं होती, इसीलिए उसको निकालने में उसको है ना उतनी पेन फील नहीं होता है। जो पिक्चर्स आप देख रहे होंगे शेयरिंग ऑफ शीप कैसे निकाला है, जिस तरह से मुर्गा की छाल खस्सी की छाल निकाल देता है, उसी तरह से आप पिक्चर्स में देख रहे होंगे। देख रहे हैं, देखिए दिखाई दे रहा है शेयरिंग ऑफ शीप, कि आदमी उसको कैसे निकालना है, देख रहे हैं। ओके, तो हमें कहता है कि thin layer of dead skin is removed from the body। that process is known as shearing। पहला मेथड हुआ शेयरिंग, दूसरा है स्कोरिंग। अब वह जो शेयर्ड फ्लीस है उसमें बहुत सारी गंदगियाँ होगी, है ना, वह एनिमल्स है ना, तो एनिमल्स में बहुत सारे गंदगियाँ और ग्रीज होंगे, है ना, चिपचिपा चीज़ें होंगे, उसको आपको साफ करना होगा। इट इज क्लीन बाय वॉशिंग विद डिटर्जेंट इन हॉट वाटर इन लार्ज टैंक्स। सुटेबल मशीन आर आल्सो यूज्ड फॉर दिस पर्पस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्कोरिंग। तो स्कोरिंग में जो आपने फ्लीस निकाला गया है ना, जो शेयरिंग प्रोसेस किया गया, वह शेयरिंग प्रोसेस में उसके जो ऊल है, सॉफ्ट हेयर है, उसमें गंदगी होगी, ग्रीज होंगे, उसको आप डिटर्जेंट के हेल्प से उसको साफ करना है। उसके लिए एक सुटेबल मशीन है, वह आदमी कितना साफ मैनुअली करेगा, है ना। ग्रीज जो है आप चिपचिपा चीज, जैसे ग्रीस आप घर में भी बाइसिकल वगैरह रखते होंगे, बाइक वगैरह, तो उसमें चेन वगैरह में लगा देता है। जब वह बरसात के दिनों में जंग लग जाती है तो वह टाइट हो जाता है, तो उसको लूज करने के लिए आप ग्रीस, कोई भी जो मूवेबल पार्ट है, ज्वाइनिंग प्रोसेस है ना, वह ज्वाइंट में आप ऑयल या ग्रीज फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? फ्रिक्शन को। आप अगर नॉन वेजिटेरियन होंगे तो मीट वगैरह खाते होंगे तो उसमें लार्ज अमाउंट में फैट्स निकलता है ना, तेल चिपचिपा चीज निकलता है, तो वही चिपचिपा चीज ही क्या कहलाएगा? ग्रीस कहलाएगा। ओके, क्लियर? ग्रीज क्या है समझ में आ गया होगा? हैं? यस सर। तो स्कोरिंग जो है वॉशिंग प्रोसेस है, एक तरह से समझिए कि जो गंदगी है, जो उसमें ग्रीज है, उसको वॉश आउट कर देना है विद द हेल्प ऑफ डिटर्जेंट। जिस तरह से हम लोग वॉशिंग मशीन यूज करते हैं, उसी तरह से उसमें वो लोग के पास भी कुछ ऐसे मशीन्स होंगे सुटेबल जो इसको प्रोसेस करने में, स्कोरिंग प्रोसेस करने में हेल्प करता हो। बहुत बड़ा लार्ज टैंक होगा। ओके, नेक्स्ट है सॉर्टिंग। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स फ्रॉम द फ्लीस इज कॉल्ड सॉर्टिंग। अब देखिए, दो नेचुरल कलर्स होते हैं और आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं। नेचुरल कलर्स, आप जो वैरायटी कलर्स का जो स्वेटर वगैरह पहनते हैं, वह कोई जरूरी नहीं है कि वह नेचुरल होंगे, है ना। नेचुरल जो शीप का कलर होगा, शीप, गोट, कैमल, ये सब का जो कलर होगा वही ना नेचुरल होगा, तो वह ज़्यादा ड्यूरेबल होगा, वह कलर खत्म नहीं होने वाला होगा, है ना। लेकिन आप जो ऊपर से जो डाई करते हैं, जो नेक्स्ट प्रोसेस में डाइंग है, तो पहले हम उसको सॉर्टिंग करते हैं, है ना, कि सेपरेट, है ना, तो डिफरेंट टेक्सचर्स वाले को अलग अलग करते हैं। एक कलर वाले को अलग कर देंगे, एक अलग कलर वाले को अलग कर देंगे। तो ये जो सेपरेट करने का जो है ना, जो आप
उस प्रोसेस को हम लोग सॉर्टिंग प्रोसेस कहते हैं। सॉर्टेड फाइबर्स आर स्कॉर्ड अगेन एंड देन ड्राइड। ओके, तो सॉर्टिंग प्रोसेस वो जो करता है, सॉर्टिंग का मतलब है जो नेचुरल कलर है डिफरेंट उसको अलग करना। तो बहुत आदमी को डस्ट से है ना, हेयर के टेक्सचर से उसको एलर्जी होता है। तो ये बहुत ही हैजार्डस जॉब है ना, खतरनाक जॉब है, क्योंकि इसी में एक बार आप सुने होंगे जैसे अभी कोरोना डिजीज इन्फेक्टेड हो रहा है, पहले लोग पैकेट में एंथ्रेक्स डिजीज के बारे में बताता होगा, है ना, ये उससे जो है बैक्टीरिया निकलता है है ना, जो एंथ्रेक्स है ना, तो विच कैन कॉज ए फैटल डिजीज कॉल्ड शॉर्टेड डिजीज, है ना। तो एंथ्रेक्स बीमारी इससे हो सकती है। तो जो शॉर्टिंग प्रोसेस करता है ना, वह उसके लिए खतरनाक भी हो सकते हैं। तो शॉर्टिंग में आप डिफरेंट टेक्सचर्स को अलग कर देते हैं, है ना। नेचुरल हेयर ऑफ शीप क्या होगा, वाइट, ब्राउन और ब्लैक होगा। तो वाइट वाले को अलग कर दिया, ब्राउन वाले को अलग कर दिया, ब्लैक वाले को अलग कर दिया। दिस इज ए सॉर्टिंग प्रोसेस। ओके, क्लियर? यस सर। हाँ, तो डाइंग, अब जो तीनों कलर आप देखिए सभी को मैंने अलग कर दिया, सारे फ्लीस को, और उसको हमने डाई करेंगे एक कलर से, तो ब्राउन कलर वाले का कलर बदल जाएगा, है ना। तो इसीलिए तीनों को सेपरेट कर दिया गया, जो शॉर्टिंग प्रोसेस कहलाया। तो वाइट, ब्राउन और ब्लैक ये नेचुरल कलर हुआ, है ना, अब शीप का। तो उसको हम डाई करते हैं डिफरेंट कलर में। और लास्ट प्रोसेस है स्पिनिंग। द रॉ एंड डाइड फाइबर्स आर देन ट्विस्टेड टुगेदर टू मेक थ्रेड्स कॉल्ड यार्न। अब उसको क्या कर देगा, थ्रेड में कन्वर्ट कर देगा। बड़े बड़े यार्न फैक्ट्री, जो क्लॉथ फैक्ट्री होते हैं, है ना, वो लोग उसको बड़े बड़े जो थ्रेड्स का जो बंडल्स होता है उसको हम लोग यार्न करते हैं, है ना। तो उसमें तो लास्ट जो प्रोसेस है वह रॉ एंड डाइड फाइबर्स है, वो यार्ड में। जैसे अभी पतंग काइट्स उड़ाता होगा ना जी, तो दिखता है ना, उसको क्या बोलता है, रागा। तो वह जो बंडल्स में रहता है ना जी, धागा। ओके, क्लियर? सर। यस सर। तो ये प्रोसेस को हम लोग जो है ये कर दिया जाता है। अब सर, हाँ, वो स्कोरिंग नहीं समझ में आया सर। स्कोरिंग कौन चीज नहीं समझ में आया? स्कोरिंग। स्कोरिंग तो कहा गया कि उसको साफ कर दिया गया। किसी के छाल निकाला जाएगा तो छाल में गंदगी भी होगा ना जी, गंदगी होगा कि नहीं होगा, मैंने गंदगी होंगे, ग्रीज होंगे। तो उसको डिटर्जेंट, जैसे तुम अभी जो है कहीं मार्केट से जाते हो कि चलो कोरोना कहीं चिपक न गया होगा, कपड़े पर नहीं आ गया होगा, तो तुरंत उसको वॉशिंग मशीन में डाल लो, अलग करके रखते हो, है ना, डिटर्जेंट वगैरह से साफ करते हो ना जी। तो उसी तरीके से वह जो प्रोसेस है ना, स्कोरिंग प्रोसेस है, वह जो फ्लीस निकाला गया, जो शेयरिंग प्रोसेस, उसको आप क्या करते हैं, है ना, बड़े टैंक में डिटर्जेंट के हेल्प से उसको साफ करते हैं। उसमें जो ग्रीज, जो चिपचिपा चीज़ें हैं, जो जर्म्स है, उसको आप अलग कर देते हैं। सॉर्ट करना मतलब छटनी करना। जैसे कोई कंपटीशन में बहुत बच्चे ने अप्लाई किया, अब उसको लेना है, मान लो 1000 आदमी ने